हेलो बच्चों, जो हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है उनमें हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें सभी एनडीए, सीडीएस, जो भी एसएससी की जो परीक्षा हैं, सभी बैंक की है, रेलवे की है, सभी परीक्षाओं के लिए जीके क्वेश्चन और जीके के साथ साथ ही हमारा इसमें इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी इस चैनल पर उपलब्ध है। तो और इस जीके में हमारी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री, हमारे इकोनॉमिक्स और हमारी ज्योग्राफी, हमारी सभी तरह की साइंस, जो बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर, सभी तरह के क्वेश्चन आपको उपलब्ध हैं। यानी कि आपको जो भी परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, सभी क्वेश्चन इस पर उपलब्ध होंगे। तो हमारा आज के इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये हॉकी के जादूगर के नाम से ध्यानचंद जी जाने जाते हैं। हमारे जो ओलंपिक अब जो फ्रांस में चल रहे हैं, वो 1928 में, 1932 में, 1936 में लगातार 3 बार यानी 12 साल तक, जो 4-4 साल के अंतर होते हैं, उसमें हमारे हॉकी का स्वर्ण पदक इन्हीं के कारण जीता था। और ये आपका ऑप्शन है ए क्रिकेट, बे हॉकी और से बेसबॉल और दे कबड्डी। तो हमने आपको क्वेश्चन बता ही दिया है। तो राइट आंसर इसका बे, यानी कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। और एक बार तो इन्होंने एक उसमें 23 गोल किए थे अमेरिका के खिलाफ, जब उन्होंने इनकी स्टिक बदलवा दी थी, जिसमें कि ये कहा था कि इनकी जो हॉकी में जादू है, हॉकी के जादूगर इसी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपका ऑप्शन है ए वैलेंटीना तेरेस्कोवा, बे अंजू जॉर्ज, से बछेंद्री पाल और दे यूरी गागरिन। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में आता है। यूरी गागरिन, ये पहले जो अंतरिक्ष यात्री ये यूरी गागरिन थे। तो दे क्वेश्चन, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बे लॉर्ड माउंटबेटन, से लॉर्ड डरबिन और दे लॉर्ड आपके जेम्स फोर्ड। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में सभी जानते हैं, नेहरू की बहुत बड़ी दोस्ती थी इनकी। तो प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय ये लॉर्ड माउंटबेटन। बे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बे इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोसी नदी, बे ब्रह्मपुत्र नदी, से दामोदर नदी, दे हुगली नदी। तो राइट आंसर इसका से इज द राइट आंसर, दामोदर नदी। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? आए बीज, बे फल, से तना और या इनमें से कोई नहीं। तो से तना इज द राइट आंसर। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बे यमुना, से सरस्वती और दे फल्गु नदी। तो इसका बे इज द राइट आंसर, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर इज बे, लॉक कर लीजिए। और आप जिन क्वेश्चनों को उत्तर जानते हैं हमारे लिए कमेंट्स कीजिए, और 30 क्वेश्चन कितने आपने अटेम्प्ट किए वो भी हमारे लिए कमेंट करते रहिए। कावेरी नदी किस ओर बहती है? आपका ऑप्शन है ए पूर्व की ओर, बे पश्चिम की ओर, से उत्तर की ओर और दे दक्षिण की ओर। तो राइट आंसर है इसका ए इज द राइट आंसर, पूर्व की ओर। तो ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का असली नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए चाणक्य, बी विष्णुगुप्त, से देवगुप्त और दे पांडुरंग। तो हमने एक वीडियो में बताया भी था, जो बार बार क्वेश्चन आता है कि चाणक्य के बारे में आया था, चाणक्य को कौटिल्य बोलते हैं, और इनका जो असली नाम था वो क्या था? विष्णुगुप्त। हमने एक वीडियो में बताया। तो ये
बे इज द राइट आंसर। इनका जो असली नाम था वो विष्णुगुप्त था, और कौटिल्य और चाणक्य जो बाद में पढ़ा है। तो बे इज द राइट आंसर, बे आंसर इसको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? आपको ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बे महाराष्ट्र, से उत्तराखंड और दे छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से है, क्या है? ए नमक, बे बंद गोभी, से सोयाबीन और दे मटर। बहुत कुछ, कितने लोगों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये बायोलॉजी में क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन है। तो सोयाबीन, से इज द राइट आंसर। सोयाबीन जो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है, तो से इज का राइट आंसर है, से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 22 जून को, बे 21 दिसंबर को, और से 21 मार्च को, और दे 2 दिसंबर को। ये भी कितने बच्चे जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमको जीरो से और एडवांस लेवल के सभी क्वेश्चन बताने पड़ते हैं, कितने बच्चों को याद नहीं रहते और कितने को ये रटे हुए हैं। तो राइट आंसर इसका से इज द राइट आंसर, यानी 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1845, बे 1853, से 1871 और दे 1869। तो सब बच्चे जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दे इज द राइट आंसर, यानी कि 1869 जो कि महात्मा गांधी का जन्म वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम अख्तर संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए अभिनेत्री, बे शास्त्रीय गायिका, से शास्त्रीय नृत्य और दे इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बे इज द राइट आंसर, यानी शास्त्रीय गायिका है बेगम अख्तर। तो बे इसका आंसर लॉक कर लीजिए। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? आपको खेल संबंधी डूरंट कप, सुब्रतो कप और इनको और थॉमस कप, कौन सा लेडीज़ खेलती हैं, कौन सा, इनका अलग अलग नाम, इनके सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो सुब्रतो कप किस खेल संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए फुटबॉल, बे वॉलीबॉल, से हॉकी और दे बैडमिंटन। तो राइट आंसर इसका ए, यानी सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए देहरादून, बे गोवा, से नागपुर और दे इंदौर। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। तो अब तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बच्चों को लाभ हो जाए इसलिए शेयर करें और लाइक करें। और हम आपको बता रहे हैं कि हम जीके और जीके में सभी जो पोर्शन है जीके के, जिसमें कि हिस्ट्री और वो भी जो कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास और जो कि हमारा पूरा विश्व का इतिहास जिसमें आता है, हमारा भूगोल इसमें आता है, हमारे एक जो कि अर्थशास्त्र इसमें आता है, हमारे सभी खेल कूद संबंधी जो जीके में आते हैं, हमारे करंट अफेयर जो कि अभी विविध जो घटना चल रही हैं वही सब इसमें आते हैं, हमारी सभी साइंस इसमें आती है, जिसमें कि हमारी बायोलॉजी है, जिसमें जूलॉजी है, बॉटनी है, हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हमारे खेल कूद से संबंधित सभी क्वेश्चन इसमें जीके में आते हैं। हमारे जितने अवार्ड जो इनाम दिए जाते हैं वो हमारे डे कौन कौन से किस दिन कौन सा डे मनाया जाता है वो सभी इस जीके में आते हैं। और ऐसा किसी भी परीक्षा का कोई नहीं है जिसमें कि जीके का कोई क्वेश्चन नहीं आए। तो जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे जीके के अलावा हमारे इस चैनल पर इंग्लिश भी और मैथ भी और रीजनिंग भी, यानी पूरी जो भी आप कोई बच्चा जिस परीक्षा को अटेम्प्ट कर रहा है उसकी पूरी सामग्री इस चैनल पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अब इसमें कोई कितने कन्फ्यूजन हो जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए पीपल, बे नीम, से बरगद और दे शीशम। तो जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है हमारा बरगद। से इज द राइट आंसर। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए वेटिकन सिटी, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे और डी रोम। तो कितने अभी नहीं जानते कि जो प्राचीन सभ्यता और जो विकसित सभ्यता जहाँ से कि लोकतंत्र का जन्म भी हुआ था, वो कौन सा है? वो रोम है, जिसको यूनान भी बोलते थे प्राचीन भाषा में। और अब ये इटली में है ये जगह। और उसके बाद तो जो कि इजिप्शियन जो सभ्यता है, जो चीनी सभ्यता है, और हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन है, ये सभी सभ्यता आती है, जिसमें कि रोम की जो सभ्यता है वो यूनानी सभ्यता वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कितनी चीज़ें। और जबकि लोग ये कहते हैं पेपर, जो कि सबसे पहले जो पेपर से चुनाव, यानी कि ईसा मसीह से कितने साल पहले जो कि लोकतंत्र का चुनाव सबसे पहले ये रोम में हुआ था, यूनान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत से कि वो नारा इन्होंने किसान का दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन है ए वीरभूमि, बी किसान घाट और सी विजय घाट और डी चैत्र भूमि। तो इसको हम विजय घाट के नाम से जानते हैं, और ये हमने बता दिया कि ये यमुना नदी के किनारे है इनकी समाधि स्थल है जो। तो विजय घाट से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए अब्दुल गफ्फार खां, बे मदन मोहन मालवीय, से सैयद अहमद खान और दे लाला लाजपत राय। तो बे इज द राइट आंसर है कि मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और ये बहुत ही सबसे प्राचीन उन विश्वविद्यालय में से एक है। और अब इसका ऑनलाइन कोर्स भी, एक ऐप भी बन गई है इसकी, अभी फिलहाल ये न्यूज़ है। ये BHU के नाम से भी जानते हैं इसको, और ये मदन मोहन मालवीय द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? आपका ऑप्शन है ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर और से 21 जून और द 3 जुलाई। तो राइट आंसर इसका से इज द राइट आंसर, यानी कि सबसे जो लंबा उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है दिन जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन नारंग किस खेल संबंधित हैं? इन्हें ये पदक भी जीत चुके हैं, गगन नारंग प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो आपका ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी गोल्फ और से टेनिस और दे निशानेबाजी। तो ये राइट आंसर इसका दे, ये निशानेबाजी गगन नारंग। तो दे इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए, इसमें बहुत गलती करते हैं, है एफिल टावर, बे पेट्रोनस टावर, से सीवियर्स टावर और दे बुर्ज खलीफा। तो ये है बुर्ज खलीफा, दे इज द राइट आंसर। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ए 11, बे 18, से 19 और दे 20। तो दे का राइट आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बे दिल्ली, से कोलकाता और दे चेन्नई। तो राइट आंसर इसका ए मुंबई में। पहले बॉम्बे बोलते थे, अब इसको मुंबई बोलते हैं, और जो कलकत्ता को अब कोलकाता बोलते हैं, और मद्रास को चेन्नई, सभी जानते थे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बे कबीर, से कालिदास और दे तुलसीदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कितनों ने ये BA में पढ़ी है, UP कोर्स में चलती है। तो राइट आंसर इसका से इज द राइट आंसर, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक कालिदास ने इसकी लिखी है, रचना की है। तो से इज द राइट आंसर, से लॉक कर लें आंसर। देखो वो मैं बता रहा था, वो आ गया क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बे बाल गंगाधर तिलक, से अटल बिहारी वाजपेयी और दे महात्मा गांधी। तो ये लाल बहादुर शास्त्री
जो कि 64 से और 66 तक प्रधानमंत्री रहे थे। उस समय 65 का पाकिस्तान युद्ध इन्होंने जीता था। तो उन्होंने जय जवान जय किसान, और इसीलिए इनकी जो समाधि है वो जो विजय घाट के नाम जानी जाती है, और वो हम 65 के युद्ध को विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये जो जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो नेहरू की मृत्यु के बाद में ये प्रधानमंत्री बने थे। और उनके बाद 66 में फिर इनकी मृत्यु के बाद, और ये जो लालगढ़ जो ताशकंद जो कि रूस में अब जो कजाकिस्तान में जगह है, वहाँ पर ये समझौता हुआ था, और वहीं पर इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। तो और उसके बाद में जो कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी 66 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें कितने बच्चे कन्फ्यूजन होता है। मदर टेरेसा विदेशी हैं, जबकि इन्होंने पूरा अपनी जन्म और इनको पहला ये लेडीज़ हैं जिनको कि हमको नोबेल पुरस्कार इंडिया का जो मिला है, और पूरे इन जिंदगी इसको स्लम और जो लोग झुग्गी झोंपड़ों की सेवा में इन्होंने निकाल दी। इनको पहला ये लेडीज़ हैं जो कि भारत की जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है, और पूरी ज़िंदगी कलकत्ता की उसमें इन्होंने गुजार दी सेवा करने में, जो कि झुग्गी झोंपड़ी लोगों की सेवा में। और ये हैं रहने वाली, ए आपका ऑप्शन है वियतनाम, बे म्यांमार, और से अल्बानिया, और दे बांग्लादेश। तो इनका जन्म है जो अल्बानिया का है। से इज़ द राइट आंसर। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस क्वेश्चन है फिजिक्स का। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। आपका ऑप्शन है ए अनुदैर्घ्य, बे अनुप्रस्थ, से अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों, और दे इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ए अनुदैर्घ्य। हवा में ध्वनि तरंगे जो अनुदैर्घ्य। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है जाम्बेजी नदी, बी नील नदी, से डेन्यूब नदी, और दे राइन नदी। तो राइट आंसर इसका ए जाम्बेजी नदी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? ए कितने बच्चे जानते हैं? जम्मू कश्मीर, बे हिमाचल प्रदेश, से उत्तराखंड, और दे हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा केसर जम्मू कश्मीर में होती है। ए इज़ द राइट आंसर। तो ये आज हमारे 30 क्वेश्चन, जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट्स कीजिए, और कितने 30 क्वेश्चन से अटैम्प्ट करते हैं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हम बता रहे हैं। और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जैसे कि आपको जो भी हम वीडियो डालते हैं तुरंत रेगुलर अपडेट उनको वीडियो को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।